प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के कादिर जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरे बाब से। हम जो है स्टार्ट करेंगे और हमने पहले बाब को जो है वो फिनिश किया है, तो आज हम तीसरे बाब की जो है वो 24वीं आयत तक जो है वो आज हम सीखेंगे। और पौलुस जिन बातों को यहाँ पर हाईलाइट करता है और जिन बातों को वो यहाँ पर समझाना चाहता है, उसको समझने की हम कोशिश करें। जी, हमने लास्ट टाइम ये स्टडी किया था कि खुशखबरी यानी इंजील जो है वो खुदा की क्या है, कुदरत है। इट्स अ गुड न्यूज। पर खुशखबरी की वैल्यू हमें तब तक नहीं होती जब तक कि हमें बुरी खबर का सही तौर पे पता ना हो। और जब बात आती है कि आखिर बुरी खबर क्या है, तो पौलुस रसूल पहले बाब की 18वीं आयत में वो बयान करता है कि क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। तो पौलुस जो है वो बताता है कि दैट इज द बैड न्यूज, कि खुदा का जो गजब है वो तमाम जो आदमी हैं जो नारास्ती में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो जाहिर होता है। अब सवाल जो है वो यहाँ पर इस टेक्स्ट में जो आज हमने स्टडी करना है, इस बात का जवाब मिलता है कि आखिर खुदा का अगर गजब जो है वो जाहिर हुआ है, तो खुदा ने अभी तक नारास्ती की या नारास्ती के खिलाफ अदालत क्यों नहीं की। उसकी वजह वो बड़े ही सादा और साफ अल्फाजों में जो है दूसरे बाब उसकी 4वीं आयत में बयान करता है। वो कहता है, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं जानता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। यहाँ पे 3 बातें जो है वो पौलुस रसूल जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई करता है। नंबर 1 वो यहाँ पर खुदा की मेहरबानी के बारे में बताता है। नंबर 2 वो खुदा के तहम्मुल के बारे में बताता है। नंबर 3 वो खुदा के सब्र की जो दौलत है उसके ताल्लुक से जो है वो बताता है। तो बेसिकली वो यहाँ पर ये बताता है कि खुदा की जो मेहरबानी है उसकी वजह से वो वेट करता है, क्योंकि वो बहुत मेहरबान है। हमने वो ये आयतें भी सुनी है, हम बारहा अपनी दुआओं में इस्तेमाल करते हैं कि खुदा जो है वो कहर करने में धीमा और शफकत में वो गनी खुदा है, वो मेहरबान खुदा है, निहायत रहीम है खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। तो खुदा की जो मेहरबानी वो दर हकीकत क्या करती है, वो तौबा की तरफ माइल करती है। और इसीलिए जो है वो ये चाहता है कि इंसान जो है वो तौबा करे, ताकि खुदा जो है वो क्या करे, खुदा उनको बख्शे, क्योंकि खुदा हमेशा लोगों को माफ करने की कुदरत रखता है। तो 5वीं आयत में वो कहता है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। अब यहाँ पे पौलुस जो है वो यूनानियों को जो है यही बता रहा है कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक तू खुदाबंद की तरफ रुजू नहीं कर रहा। तौबा का मतलब है रुजू लाना या चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन, कि एक सिमत में जा रहे हो, एक डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो छोड़कर जो है अपना यू टर्न ले लेना, तो रुजू करना खुदा की तरफ, उसको तौबा कहते हैं। तो पौलुस कहता है कि तू अपनी सख्ती और जो है गैर ताइब दिल की वजह से तू क्या कर रहा है, अपने लिए उस बड़े दिन के लिए जो है वो क्या कमा रहा है, गजब कमा रहा है। इसका जो सादा मतलब है ये कि वो ट्रेजर जमा कर रहा है, ताकि उस पर खुदा का गजब जो है वो जाहिर हो, जब खुदा जो है वो अदालत करेगा। और हमें पता चलता है कि अदालत का जो सारा काम है वो खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में रख छोड़ा है, और वो जो है वो दुनिया की अदालत करेगा। और फिर हम जब आगे रीड आउट करते हैं तो 6ठी आयत में वो कहता है, वो हर एक को उसके कामों के माफिक बदला देगा। अब इस आयत पे
कितने सरमन्स दिए जाते हैं कि वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। अब कामों के मुआफिक जो बदले देने की यहाँ पर जो बात की जा रही है, वो दर हकीकत यूनानियों की बात की जा रही है कि खुदा गैर अकवाम के कामों के मुआफिक उनको बदला देगा। दर हकीकत जो बात यहाँ पे पौलुस हमें समझाना चाह रहा है, जो पौलुस हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हम जो हैं, जो मसीही हैं, वो अपने कामों के सबब से नजात नहीं पाते, बल्कि एक रास्तबाजी के काम के सबब, जिसको वो 5वें बाब में जाके क्लियर करता है, उस एक रास्तबाजी के काम के सबब से जो है हम रास्तबाज ठहरे हैं, हम नजात को जो है वो रिसीव करते हैं। और फिर जो है वो कहता है, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के ताल्लुक होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। अब खुदा जो है यानी कि गैर अकवाम को भी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी देने का वादा करता है, ठीक है, पर इसको क्लैरिफाई वो अगले चैप्टर में करता है, जब वो कहता है कि एक भी रास्तबाज नहीं। जैसे जब हम पढ़ते हैं अगले चैप्टर में 3रे बाब में जब हम जाएंगे तो हमें पता चलता है 10वीं 11वीं आयत में लिखा है, चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का ताल्लुक नहीं। तो इस बात को समझना है कि अगर एक शख्स जो अभी तक खुदावंद यीशु के इस इंजीली पैगाम से दूर है, खुदावंद यीशु से दूर है, जिसने अभी तक खुदावंद यीशु को कबूल नहीं किया, ठीक है, अगर वो तौबा नहीं कर रहा, तो वो अपनी सख्ती और अपने गैर ताब दिल के मुताबिक जो है उस दिन के लिए क्या कर रहा है, वो कहर को कमा रहा है, जमा कर रहा है। आगे कहता है, मगर जो तफरीका अंदाज और हक के नाम मानने वाले बल्कि नारास्ती के मानने वाले हैं, उन पर गजब और कहर होगा। अब जो हक पर चलते हैं वो बताता है कि क्या होगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे, पर जो नारास्ती के है वो क्या होगा, उन पर खुदा का गजब और कहर जो है वो होगा, और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी और फिर यूनानी। अब ये यहाँ पर 2 बड़े ग्रुप्स के बारे में वो बता रहा हूँ कि हर यहूदी और यूनानी के लिए, दोनों के लिए जो है वो मुसीबत और तंगी जो है वो हर एक बदकार की जान पर आएगी, मगर जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी और फिर यूनानी। यानी खुदा यहूदियों को भी बचाना चाहता है, खुदा यूनानियों को भी बचाना चाहता है। जो हक के रास्ते पर चलते हैं, खुदा उनको जो क्या है, क्या करेगा, उनको जलाल और इज्जत और सलामती जो है वो मुहैया करेगा, जबकि जो मुसीबत और तंगी जो है वो उनके लिए होगी जो बदकार होगी। हालेलुया। सो आगे जो है वो कहता है, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदार है। खुदा फेवरेटिज्म नहीं करता। आज इस दुनिया में बहुत फेवरेटिज्म होती है। आज हमें पसंद है कि कोई हमारी सिफारिश कर दे, कोई हमारे साथ खड़ा हो, पर खुदा किसी की भी तरफदारी नहीं करता। खुदा ये कहता है, जो सच है, जो हक है, वो है, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। इसलिए जिन्होंने शरीयत के बगैर, अब आगे जो है वो लॉ के बारे में जो है, यानी यहूदियों के बारे में, अब आगे जो टेक्स्ट है वो डील करेगा लॉ एंड ज्यूज के ताल्लुक से, ठीक है, शरीयत और यहूदियों के ताल्लुक से। वह कहता है कि इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया, वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे। जिनको शरीयत नहीं दी गई, अब गैर अक़वाम यूनानियों को कौन सी शरीयत दी गई? हाँ, वो अपने आप में एक शरीयत है, यानी कि जो मोरल लॉ है, मोरालिटी, वो उनके तो बातन में है, क्योंकि खुदा ने उसको, उनको जो है वो अपनी सूरत और अपनी छवि पर खल्क किया है। पर यहाँ पर जब वो बात करता है तो वो आगे कहता है, और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया, उनकी सजा शरीयत के मुआफिक होगी। यानी वो लोग जो शरीयत के अंडर हैं, यानी ज्यूज, वो शरीयत के मुआफिक जो है उसकी सजा पाएंगे। और जब आप 27 और 28 पढ़ते हैं तो आपको वहां पर बरकतों और लानतों के बारे में जो है वो सीखने को मिलता है। और आगे कहता है, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज
नहीं होते बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे, इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत, अब यहाँ पे क्लियर क्लियर कर रखे। अब एक बुद्धिस्ट को, एक एथियस्ट को क्या पता कि लॉ में ये भी लिखा है कि तू जना ना कर, तू चोरी ना कर। नाउ दिस इज मॉरल लॉ, ये मोरालिटी की बात है। चोरी करना बुरी बात है, ठीक है, चोरी करना क्या है, बुरी बात है। जना करना क्या है, बुरी बात है, ठीक है। खून करना क्या है, बुरी बात है। ये मोरालिटी ही है, ठीक है। तो वो खुद में एक शरीयत रखते हैं। आगे कहता है चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको मजूर रखते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। कहता है जिस रोज खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करे। अब यहाँ पे पौलुस कहता है मेरी खुशखबरी। सो ये इसका बड़ा खासा मतलब है कि वो गॉस्पेल को ना महज प्रीच कर रहा है, he is implementing it on his practical life। तो आगे बढ़ते हुए जो है वो जूस के बारे में बताते हैं कि जूस तीन बातों पे बहुत फख्र करते थे। और याद रखें कि लॉ जो है वो सिर्फ आपको सिन के बारे में नॉलेज देता है, सिन को ओवरकम किस तरह करना है वो नहीं बताता। और लॉ जो है वो जैसे भी हमने देखा है कि वो दिलों पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहूदी तीन बातों पे जो है वो बड़ा फख्र करते थे। नंबर वन, वो फख्र करते थे कि हम जो है वो अब्राहम के जो है वो फर्जंद हैं, ठीक है। और खतरे का जो निशान है वो उनको अलग कर देता था। और मतलब इस तरफ भी मैं बाद में आता हूँ। तो वो लॉ पे फख्र करते थे, वो रिलीजियस सर्मनीज पर जो है वो फख्र करते थे। तो जब आप आयत पढ़ते हैं 17 से जो है लेकर अगर 24वीं आयत तक, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो है पौलुस जो है वो कहता है कि तुम शरीयत पर बहुत फख्र करते हो। तुम कहते हो कि हम जो हैं वो अंधों के लिए जो है वो एक रोशनी है, उनके लिए जो है हम उस्ताद हैं ताकि अंधों को रास्ता दिखाया जा सके। और वो कहता है कि अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूं, और इल्म और हक का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता। Now Paul is making them to come to the right path। तो तू जो औरों को सिखाता है तो खुद क्यों नहीं उस पर इम्प्लीमेंट करता। तू जो दूसरों को सिखाता है तू जना ना कर, खुद क्यों करता है। खुद तो क्यों नहीं सिखाता कि तू इससे दूर भाग। फिर रिलीजियस सर्मनीज जैसे कि खतना जो है का एक निशान है, तो वो बड़ा समझ देते कि ये हमारे लिए खुदा का एक बहुत बड़ा निशान है। तो आगे कहता है खतना से फायदा तो है बशर्ते कि तू शरीयत पर अमल करे, लेकिन जब तूने शरीयत से अदूल किया तो तेरा खतना नामख्तूनी ठहरा। नामख्तूनी मतलब तूने सर्कमसिजन करवाई है, तूने खतना करवाया है। और खतने का मतलब होता है कटिंग ऑफ फ्लैश, जो मेल पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल है उसका जो फ्लैश है उसको उतारना, उसको खतना कहते हैं। और सर्कमसिजन उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि तू जो अपने आप को सर्कमसाइज्ड समझता है पर तू शरीयत को पूरा नहीं करता, तो दर हकीकत तेरी औकात, तेरी हैसियत उन जैसी है कि तू अभी भी नामख्तून, यानी कि ऐसे है जैसे तूने अभी सर्कमसिजन करवाए नहीं। बस अगर नामख्तून शख्सियत के हुक्मों पर अमल करे तो क्या उसकी नामख्तूनी खतना के बराबर ना गिनी जाएगी। अच्छा, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। पड़ोस उनसे यहाँ पे पूछता है कि अगर वो जो अनसर्कमसाइज्ड है वो शरीयत के काम से इतना करते हैं, जैसे पीछे वो बता रहा है ना कि जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के ताल्लुक होते हैं उनको हमेशा की जिंदगी मिलेगी।
जो नेकोकारी में रहेगा उनके लिए जलाल और इज्जत है। ठीक है, अब वो तो अनसर्कमसाइज्ड है, तो जब वो अनसर्कमसाइज्ड हुए, वो लॉ के काम करते हैं, क्योंकि वो खुद में जो है अपने आप में एक शरीयत जो है उसको रखते हैं। तो तुम जो शरीयत रखते हो, ठीक है, खतना तो करवाते हो, रिलीजियस सेरेमनीज जो है तुम करते हो, रिचुअल्स को तुम जो है उनमें पार्टिसिपेट करते हो, पर तुम अगर काम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते लॉ पर, तो डर है कि तुम्हारा खतना जो है वो नामख्तूनी के बराबर हुआ। पर जो नामख्तून है वो अगर मोरालिटी में चल रहे हैं तो वो तुम्हारे बराबर ना गिनेंगे। और जो शख्स कौमियत के सबब से नामख्तून रहा, अगर वो शरीयत को पूरा करे, तो क्या तुझे जो बावजूद कलाम और खतना के शरीयत से अदूल करता है कसूरवार ठहरेगा? यस, कसूरवार ठहरेंगे। वजह क्या है? शरीयत को पूरा नहीं कर। आगे डिसेंडेंट्स के बारे में वो बात करते हैं, क्योंकि वो यहूदी नहीं जो जाहिर का है, वो यहूदी नहीं जो जाहिर का है, यानी अगर वो कहता है ना वो खतना है जो जाहिरी है और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातन में है, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्जी। अब दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रियल ज्यू। रियल ज्यू वो है जो जाहिरी का नहीं बल्कि बातन का है। ठीक है, जो कि बाहर आउटवर्डली काम करने के बजाय इनवर्डली काम ज्यादा करना जानता है, जाहिरी नहीं बल्कि जो है वो बातनी होना चाहिए। ठीक है, ऐसी की तारीफ वो कहता है आदमी की तरफ से नहीं होती बल्कि खुदावंद से होती है। हालेलुया, खुदावंद उसकी तारीफ करता है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे बाब को बढ़ते हैं, तो वो अब हम थर्ड चैप्टर को जो है वो स्टडी करने को, तो पौलुस आगे जो है वो यही बयान करता है कि बस यहूदी को क्या फौकियत और खतने से क्या फायदा, हर तरह से, बहुत खासकर ये कि खुदा का कलाम उनके सबूत हुआ, लॉ जूस के सबूत किया गया। अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? आपको जूस को लॉ मिला, आप बेवफा रहे, पर क्या खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? कहता है हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनाचे लिखा है, तू अपनी बातों में रास्तबाज और अपने मुकदमा में फतह पाए। हालेलुया, खुदावंद अपनी बातों में रास्तबाज है, और जब भी रास्ते की बात आती है तो खुदा जो कि रास्त है और मुनसिफ है, वो हुई जो है इज्जत जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आमीन। अगर हमारी नाराजगी खुदा की रास्तबाजी की खूबी को जाहिर करती है, तो हम क्या कहें? क्या ये कि खुदा बेइंसाफ है जो गजब नाजिल करता है? खुदा बेइंसाफी नहीं करता। जहां नाराजगी है खुदा का गजब है, जहां रास्ती है वहां पर वो कहता है, जैसे दूसरे बाकी दसवीं आयत में, उनको जलाल और इज्जत और सलामती मिलेगी। पर खुदा का गजब जो है वो नाजिल होता है। मैं ये बात इंसान की तरह कहता हूँ? हरगिज नहीं, वरना खुदा क्यों कर दुनिया का इंसाफ करे? क्यों? क्योंकि खुदा जो है वो सिन के खिलाफ काम करता है। अगर मेरे झूठ के सबब से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज्यादा जाहिर होती है, तो फिर क्यों गुनहगार की तरह मुझ पर हुक्म दिया जाता है? अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। अब मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। मैं कहूँ कि मैं गधा हूं तो मैं क्या मैं गधा हूं? हरगिज नहीं। दिस इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। हम अक्सर कहते हैं ना, नहीं मैं कि गधा, मुझे समझ नहीं आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गधे हैं, ठीक है, आप अपने आप को बस जो है एक पोर्ट्रे ऐसा कर रहे हो कि क्या मैं बेवकूफ हूं जो समझ ना सकूंगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं अगर मेरे झूठ के सबब से, अब ये मतलब नहीं कि वो पौलुस झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, मेन ये है कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूं जिसमें खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते जाहिर होती है, तो क्यों गुनाहगार जो है, यानी जो यूनानी गुनहगार हैं और यहूदी गुनहगार हैं, क्यों उस पर हुक्म देते हैं, इल्जाम देते हैं? और हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो? चुनाचे हम पर ये तोहमत, तोहमत यानी कि किसी को पॉइंट आउट करना, किसी को जो है उसके ऊपर इल्जाम लगाना, लगाई भी जाती है। और बाज कहते हैं कि उनका यही मकूला है,
मगर ऐसों का मुजरिम ठहरना इंसाफ है। जो मुजरिम है उसका वो मुजरिम ही है। ठीक है, तो आगे जो टेक्स्ट है यहाँ पर जो है वो एक खास बात जो है वो सीखनी है हमने, ये कि देयर इज अ नीड ऑफ गॉस्पेल फॉर द सिनर्स। याद रखें, एक बीमार को डॉक्टर की जरूरत होती है, एक बीमार को डॉक्टर की जरूरत होती है, और डॉक्टर ही उसका जो है वो क्या करते हैं, इलाज करते हैं। याद रखें, गुनाहगार को जो है वो गॉस्पेल की यानी इंजील की जरूरत है, क्योंकि इंजील से जो है वो जिंदगियां बदल जाती हैं। और जब हम गलती तीसरा बाब उसके 8वें पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और किताब मुकद्दस में पेशतर ये जान करके खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही अब्राहम से ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस से सब कौमें बरकत पाएंगी। खुदा का ये प्लान था, यहूदी भी निजात पाए, गैर अक़वाम भी निजात पाए। आमीन। और निजात मसीह यीशु यानी उसके बेटे पर ईमान लाकर। अब पिछले चैप्टर्स में हमने देखा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि खुदा जो है वो गैर अक़वाम को भी निजात दे देगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जैसे दूसरे बाप की 7वीं आयत में कि उनको हमेशा की जिंदगी देगा। ठीक है, 10वीं आयत में कि जो है जलाल और इज्जत और सलामती हर निकोकार कम्युनिटी, पहले यहूदी और फिर यूनानी। पर इस सेक्शन में 9वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक पौलुस ये बात करता है कि यू ऑल आर सिनर्स, और कोई रास्तबाज नहीं है। और जब आप सिनर हो, आप खुदा की प्रेजेंस में नहीं जा सकते, क्योंकि खुदा ऐसा पाक खुदा है जो कि गुनाह को और बदी को देख नहीं सकता। आवर गॉड इज अ होली गॉड, वो रास्त खुदा है, वो पाक खुदा है। किसी शख्स ने कहा, बात पुराने अहदनामा की हो या नए अहदनामा की हो, एक चीज जो हमेशा कंसिस्टेंट रहती है वो खुदा की पाकीज़गी का लेवल है। और वो यही कहता है 10वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ, 10वीं आयत है वो, उसमें लिखा है, चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं। 12वीं आयत में कहता है सब गुमराह हैं और सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। 19वीं आयत में कहता है, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक है। सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक है। क्यों? क्योंकि कोई शख्स रास्तबाज नहीं है, कोई शख्स खुदा का तालिब नहीं है, और खुदा ना रास्त को अपनी हुजूरी में आने नहीं देगा। और यहां पर जो यहूदियों का एक एटीट्यूड को जो है वो टैकल किया जा रहा है, पॉल जो है उसे टैकल कर रहा है। यहूदी फख्र करते थे कि हमारे पास लॉ है, हमारे पास शरीयत है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम अब्राहम की नस्ल से हैं, हम आले इब्राहिम हैं, हमारे पास लॉ है, हमारे पास जो है हम रिलीजियस जो है सर्मनीज जो है हम खतना करवाते हैं, हम कफारे की ईद मनाते हैं, हम खैमों की ईद मनाते हैं, हम बेखमीरी रोटियों की ईद जो है वो मनाते हैं। और पौलुस यहाँ पे, अगर मैं 19वीं आयत को समराइज करूं तो पॉल कहता है जस्ट शट अप। मैं लिखा है ना, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए। पॉल से जस्ट शट अप, क्योंकि सारी दुनिया खुदा के नजदीक क्या है, वो सजा के लायक है। आगे 20वें में कहता है, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। याद रखें, रास्तबाजी का ताल्लुक शरीयत से नहीं है, और शरीयत का जो मेन पर्पस है उसको पॉल यहां पर बताता है, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है। दैट इज द पर्पस ऑफ लॉ, कि सिर्फ गुनाह की पहचान होती है, गुनाह पर गलबा नहीं शरीयत देती। पर आगे वो बताता है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। मगर इन अ सेंस,
सारी दुनिया ना रास्त है, कोई रास्तबाज नहीं, कोई नेक नहीं है, सब गुनहगार हैं, सब खुदा की जो है वो गजब के लायक है। मगर इसी दौरान खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर होती है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, जिसकी गवाही यानी शरीयत की किताब भी दे रही है, लॉ दे रही है, और पुराने अहदनामा के अंबिया कराम देते हैं। और वो जो है वो मसीह यीशु के ताल्लुक से, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से और सब ईमान लाने वालों को हासिल होती, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसमें कुछ फर्क नहीं। Paul is saying this is what I am teaching you, what I am helping you to learn. It's not a new thing. ये वही बातें हैं जो के शरीयत ने पॉइंट आउट की हैं, ये वही बातें हैं जो नबियों ने पॉइंट आउट की हैं। नबी कभी ये नहीं थे कहते थे कि मुझे देखो, वो ये कहते थे लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मसाया हु इज कमिंग, क्योंकि वो अपने आप को जो है वो नहीं वैल्यू देते थे, वो मसीहा को। और फिर जब मसीहा को वैल्यू देते थे, और जब फिर हमें मसीह यीशु जो है वो जी उठते हैं, तो लूका की इंजील उसका 24वां बाब जब हम स्टडी करते हैं, तो वहां पे बड़ी जबरदस्त जो है हमें बातें सीखने को मिलती हैं। वो कहता है कि जब अमावस की राह पर जो है दो शागिर्द जा रहे होते हैं, तो वो कहता है फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैं तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखा है पूरी। और यहाँ पे तीनों नाउ ही इज कवरिंग ऑल द ओल्ड टेस्टामेंट। वो कहता है कि नंबर 1 मूसा की तौरात में लिखा है मेरे बारे में, नंबर 2 नबियों के सहीफों में लिखा है मेरे बारे में, ज़बूर की किताब में जो है लिखा है मेरे बारे में। अब यहाँ तक वो बात खत्म नहीं हुई, अब उनके पास सब कुछ मौजूद है। आगे देखें, आगे मैं आपके लिए टेक्स्ट पढ़ता हूँ। कहता है फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें। कलाम को जानना पर कलाम को समझने में फर्क होता है। They had the Old Testament, they had the Old Testament books, they had the law, but वो अंडरस्टैंड नहीं थे कर रहे। और फिर मसीह उनके सामने समराइज करता है, और उनसे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। That is what they were preaching. ओल्ड टेस्टमेंट भी यही प्रीच कर रहा था कि मसीह दुख उठाएगा पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाह की माफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह होगे। सो दिस इज व्हाट खुदा की जो ये रास्तबाजी है वो जाहिर हो गई है। पहला आदम जो था वो सिन का रिप्रेजेंटेटिव था, पर ये जो दूसरा आदम है या पिछला आदम है, ये जो था ये रिप्रेजेंटेटिव है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिन जो है उनको, उनके लिए जो है सिनर्स के लिए जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बना। जब खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो यरदन के मुकाम पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, सो दैट वाज द टाइम व्हेन ही वाज रिप्रेजेंटिंग द सिनर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बन गया ताकि वो कुचला जाए, ताकि हम ना कुचले जाएं, और खुदा की रास्तबाजी जो हमारे लिए है वो जाहिर होने वाली बने। मसीह ने यही कहा ना कि इस जरूर है कि इसी तरह हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। जरूरी है कि सारी रास्तबाजी को पूरा किया जाए। और दो यूहन्ना से बपतिस्मा देना नहीं था जाता, क्योंकि यूहन्ना उसके नमकी से वाकिफ था। वो कहता है कि जरूरी, मतलब जरूर है कि खुदा की सारी रास्तबाजी को जो पूरा किया जाए। और फिर जब वो रिप्रेजेंटेटिव बना तो आसमान से आवाज क्या आई है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उसने हमारे गुनाहों के लिए जो है अपने आप को जो है वो दे दिया, ताकि जो मार हमें मिलनी थी, जो दुख हमने सहने थे, जो दुख हमारे बॉडी में, हमारी फ्लैश ने, हमारी स्पिरिट ने, हमारे सोल ने सहने थे, वो मेरे यीशु मसीह ने सहे, ताकि हमें नजात जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर शरीयत के अमालों से, बगैर नेकोकारी से, सिर्फ ईमान से जो है हम रिसीव करने वाले बने। और इसीलिए पौलुस आगे अगली आयत में कहता है, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यूनानी हो, यहूदी हो,
दे ऑल आर सिनर्स, और सिनर खुदा की बादशाही में नहीं ठहर सकता. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर वर्सेस 24 टू फॉरवर्ड, जहां तक जो है मैं इसको प्लान आउट करूंगा. सो स्टे ब्लेस्ड, वॉच दिस लेसन. और खास तौर पर मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, आप टेक्स्ट को ज्यादा से ज्यादा दफा जो है वो रीड आउट करें. गॉड ब्लेस यू.